उदय हरियाणा अभियान के तहत करनाल में ड्रग फ्री हरियाणा अभियान का शानदार आगाज हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा 3 लाख युवाओं की भागीदारी के साथ साइक्लोथॉन रैली में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठन के फैसले को सराहनीय बताया। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश ने साइकिल रैली में करीब 37,000 प्रतिभागियों के साथ रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा 3 लाख युवाओं की भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड को तोड़कर साइक्लोथॉन रैली में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि करनाल में हर मंगलवार कार फ्री डे रहेगा। सभी सरकारी अधिकारी साइकिल से ही यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद भी अगर करनाल आते हैं तो मंगलवार को साइकिल से ही यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि दानवीर कर्ण की नगरी करनाल से नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम की शुरुआत की जा रही है, जो कि हरियाणा के जिलों से होते हुए 25 सितंबर को शाम के वक्त करनाल में ही युवाओं की एक बहुत बड़ी रैली के साथ खत्म होगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत निकाली जा रही साइक्लोथॉन रैली के संदेश की गूंज देश की कोने कोने तक जाएगी और युवा पीढ़ी का जीवन सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि साइक्लोथॉन रैली भी एक योगा है। इससे शरीर का संतुलन बनता है, शारीरिक विकास होता है। साइक्लोथॉन रैली में भाग लेने वाले युवाओं का मुख्यमंत्री ने उत्साहवर्धन किया। कहा कि इस रैली में जहां लड़के भाग ले रहे हैं, वहीं बेटियां भी पीछे नहीं हैं। रक्षाबंधन के मौके पर ग्रामीण चौकीदारों के वेतन में बढ़ोतरी की जाने की खुशी में साइक्लोथॉन रैली में ग्रामीण चौकीदारों ने भी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। हरियाणा में बहुत से जिले ऐसे हो गए हैं जहां हमारा युवा ये ड्रग्स के कारण से, दवाइयों के कारण से जो नशा करते हैं, उसकी गिरफ्त में आ गया है। और इसको ठीक करना, इसको दूर करना सरकार तो अपने हिसाब से लगी रही है। साथ में अपने समाज की बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी एनजीओ, बहुत से सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोग इस काम को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपने साथ आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा वायु की तरह होते हैं और वायु का उल्टा शब्द युवा ही होता है। युवा शक्ति जो ठान लेती है, उसे हर संभव पूरा करने का मादा रखती है। युवा गति है, युवा प्रगति है, युवा उत्साह है, युवा जोश है। युवाओं को जोश के साथ होश को बनाए रखना और युवा अपनी ऊर्जा को समाज देश हित में प्रयोग करें, ये जरूरी है। इससे समाज देश को एक नई दिशा मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में नशे की लत का मुद्दा बहुत बड़ा है। नशे की लत युवाओं में बुरी तरह फैली हुई है। पड़ोसी प्रदेश होने के नाते हरियाणा के भी कुछ युवाओं को नशे की लत लग चुकी है। इस लत से युवाओं को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने ड्रग फ्री हरियाणा का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने में सरकार के साथ साथ विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी पूरी मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जहां बेटियों को बचाने और बेटियों को पढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने साइक्लोथॉन रैली को झंडी दिखाने के बाद खुद भी युवाओं के साथ रैली में साइकिल चलाई। भारत माता की जय और ड्रग फ्री हरियाणा के नारों से आकाश गूंज उठा। आज हम एकजुट होकर ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं। न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठन के फैसले का स्वागत किया। कहा बीजेपी हमेशा वन नेशन वन इलेक्शन की पक्षधर रही है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना तलाशने के लिए गठित ये कमेटी निश्चित तौर पर सार्थक पहल है। कमेटी विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ सामने आएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन और इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते थे।
लेकिन कई वजहों से बाद में परंपरा टूट गई। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से हर साल होने वाले चुनाव पर खर्च होने वाली भारी धनराशि की बचत होगी। एक साथ चुनाव होने से करदाताओं के पैसे बचेंगे। इन पैसों का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए किया जा सकेगा और सरकारें भी चुनाव के इस दबाव से मुक्त होकर जनहित के फैसले ले सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।